कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके
आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् यस्वानुभावश्रुतिसारमेकम्। ये सुखदेव जी महाराज के बारे में सुंदर वर्णना किया हुआ श्लोक है, इसलिए हम सुखदेव जी की वर्णना करते हैं। भगवान परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी की महाराज जी के चरणों में हम बैठ करके यह प्रार्थना करते हैं, यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम्। भगवान के कह रहे हैं कि प्रभु, जिसके श्वास प्रश्वास के अंदर में यस्वानुभाव, जो अपने स्वानुभाव से सब कुछ कह रहे हैं, आत्मानुभूति से अखिल श्रुति सार जो कह रहे हैं, इसलिए भगवान शुकदेव जी की वंदना करते हुए शब्द प्रयोग किया है, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्। जिसके स्वानुभव के अंदर में श्रुतियों का सार भरा हुआ है, जो पढ़ करके सुन करके जगत को ज्ञान देने वाले नहीं है, जिसने ज्ञान को अपने जीवन में पचाया है, जिसने ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारा है, जिसका ज्ञान अनुभूति का विषय बन चुका है, जो ज्ञान में परिपूर्ण हो चुके हैं, ऐसे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज के चरणारविंद में बैठ करके हम भागवत का श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। शुकदेव जी महाराज, हमने चिंतन किया है, एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण कर रहे थे, विश्राम के लिए वो एक वृक्ष की छांव में बैठते हैं। छांव में विश्राम करने के पश्चात शुकदेव जी महाराज वहाँ से आगे चल देते हैं। उस वृक्ष ने शुकदेव जी महाराज जी से कहा कि प्रभु, तनिक रुकिए, मेरा नाम कल्पवृक्ष है, मेरी निश्रा में जो कोई भी आता है, वो जो कुछ भी मांगता है, मैं उसकी इच्छा पूर्ण करता हूं। आप कृपा करके अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। शुकदेव जी भगवान ने कह दिया, हमारे में कोई तनिक भी इच्छा ही नहीं है। उस वेद रूपी कल्पवृक्ष, वो जो कल्पवृक्ष था वो वेद था।
कल्पवृक्ष ने अनेकों विनती की। शुकदेव जी महाराज ने कहा, हमारे में कोई अनिच्छा ही नहीं, हम पूर्ण है, हम आत्मा राम है, आप्तकाम है, अकाम है। तब उस वेद रूपी कल्पवृक्ष ने भगवान शुकदेव जी को कहा, ठीक है भगवान, आप जो हमारा सर्वश्रेष्ठ फल है वो ले जाइए। और वो जो सर्वश्रेष्ठ फल है वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत में द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अद्वैत है। भक्ति, ज्ञान और विवेक, वैराग्य सब कुछ भरा हुआ है। इसलिए भागवतकार ने कहा, निगमगल्बधरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी भगवान की वर्णना करते हुए कहा, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तीर्षतां तमुन्ध संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अध्यात्मदीप मतिति तीर्षताम तमोंधम, जो अपनी अध्यात्म रूपी बुद्धि से या नेत्रों से अपने श्री विग्रह से अनेकों अर्थ कर सकते हैं, जो दूसरे की मति को सुधार देते हैं, दूसरे के मन की मति, गति और रति को परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन कर देते हैं। तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। ऐसे व्यासपुत्र भगवान सुखदेव जी के चरणार विंद में हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीप मतिति तीर्षतां तमोन्दम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम। संसारियों पर, हम सब तो संसार में हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में आवागमन कर रहे हैं। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, हम सब के ऊपर करुणा करके, करुणा के से वशीभूत होकर के शुकदेव जी महाराज हम सब लोगों को पुराणों का गुह्याति गुह्य उपदेश और अर्थ कर सकते हैं। पुराणों में जो सर्वश्रेष्ठ पुराण है, पुराण तिलक श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका गुह्याति गुह्य उपदेश हमें सुना रहे हैं, ताकि हमारे मन की मति, गति और रति परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंद में मग्न रहे। ऐसे परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी कितना सुंदर हमें समझा रहे हैं। कल का अपूर्ण बिंदु जो था, वहां से हम शुरू करें। माता रुक्मणी जी भगवान के चरणारविंद में अपनी दृष्टि स्थिर कर चुकी है। माता के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। माता में दास्य भाव है और माता ने अद्भुत श्लोक कहा है।
तस्याः स्युरच्युतनृपा भवतोपदिष्टः स्त्रीणां गृहेषु खरगोस्वबिडालभृत्यः यत् कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायाद् युष्मत्कथामृणविरञ्च सभासुगीता युष्मत्कथामृणविरञ्च वस भासुगीता। कल हमने अर्थ देखा था पहली पंक्ति का, तस्या सुरच्युत नृपा भवतोपदिष्टः स्त्रीणाम गृहेषु खरगोस्व बिडाल भृत्याः। माँ ने क्या क्या विशेषण प्रयोग किए हैं देखा था कल। माँ कहती हे अच्युत, हे शत्रुमर्दन, हे शत्रुशूदन। गधों के समान बोझा ढोने वाले संसार का हम बोझा ढो रहे हैं। हम लोग कहते ना, वी पुल द लाइफ, वी डू नॉट लिव द लाइफ। वाई वी डू पुल द लाइफ? बिकॉज देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी इन अवर एक्शंस, इन अवर थॉट्स। हम जीवन को खींचते हैं, जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं, जीना सीखते नहीं। हम जीवन को किसी तरह से घसीटड़ा कर रहे हैं। गुजराती भाषा में कहिए छे ने, घसरड़ा करिए छे આપણે। बस આપણે जीवन जीवता नहीं। हम जीवन जी नहीं रहे हैं, हम जीवन को कैसे भी खींच रहे हैं। गधा शब्द का जो प्रयोग किया है माने, गधे की तरह हम लोग बोझा उठा रहे हैं, उसका विस्तृत अर्थ कल हमने देखा था। अब क्या बात बताए, भागवत भगवान की कृपा से ऐसे चिंतन आ रहे हैं। चलिए जो होना सो हो, थोड़ा उस चिंतन में प्रवेश तो करें। एक सुंदर घटना है। घटना ऐतिहासिक रूप से घटी है या नहीं उसके पर लक्ष्य मत दीजिए, उसके तात्पर्य पर लक्ष्य देना है। महात्मा लोग बहुत सुंदर घटना कहते इसलिए। और हमारा जो अवस्था है कि हम गधों की तरफ बोझ उठा रहे हैं, उससे कितना संगतिपूर्ण है समझ लीजिए। एक बार एक गधा, गधे का मालिक गधे के ऊपर में देवी देवताओं की मूर्तियां लाद करके जा रहा था। गधा जा रहा है, मालिक पीछे पीछे है। हर रोज का नित्य क्रम है, गधा उसी नित्य क्रम के मुताबिक उसी एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान जा रहा है। रास्ते में अनेक लोग आ रहे हैं और वो सब लोग वंदन कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब गधा समझ रहा है कि लोग मुझे वंदन कर रहे हैं। समझिए, अब गधे का तो आनंद का पार नहीं। क्या बात है, आज मुझे लोग सब वंदन कर रहे हैं। मेरा रंग जो इतना उजला है, मेरी आवाज जो इतनी सुरीली है, हम इतना जो काम कर रहे हैं, हमारे जैसा कोई काम कर पा रहा है? हमारा रंग कितना सुंदर है, हमारी आवाज कितनी मधुर है। और सब लोग जो आ रहे, सब लोग जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करके वंदन कर रहे हैं। गंतव्य स्थान आया, मूर्तियां उतार दी गई, गधा आगे चला। अब कोई जय श्री कृष्ण करके वंदन कर नहीं रहा है। गधे को आश्चर्य हो गया, अब तो लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है वो। अब कोई वंदन नहीं कर रहा है, बात क्या है? गधे ने जोर जोर से अपनी आवाज निकालना शुरू किया। उसे लगा कि
मैं वर्ण से तो उजला हूं, लेकिन मेरी आवाज अभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए लोग मुझे वंदन नहीं कर रहे हैं। बस उसने आवाज निकालना शुरू किया तो लोग तो भागना शुरू कर दिए। अब पीछे से गधे के मालिक ने भी गधे को लात मारा। यही अवस्था हम सब लोगों की होती है। महात्माओं को छोड़ दीजिए कृपा करके, हम सन्यासी महात्माओं को उसके ऊपर में ये निर्दिष्ट नहीं है, उनके चरणों में तो हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे भाव को अन्यथा मत लिया जाए। हम तो हमारे जैसे सामान्य साधक की बात कर रहे हैं। हमारे सबकी अवस्था यही है। जब तक भगवान की कृपा हम पर बनी है, जब तक हम भगवान का नाम लेते हैं, जब तक हमारे ऊपर, हमारे सर पर हमारे दाऊ जी ने छत्र छाया रखी है, जब तक हमारे सर पर हमारे भगवान का हाथ है, जब तक हमारे नेत्रों में भगवान के दर्शन है, जिह्वा में भगवान का नाम है, जब तक हम अपनी इंद्रियों से भगवान का पान कर रहे हैं, तब तक जगत हमें सम्मान देगा। हम सम्मान क्यों पाते हैं? स्वयं के कारण कतई नहीं पाते हैं। हम सम्मान तो इसलिए पा रहे हैं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। हम हैं तो गधे, और उस पर भगवान की प्रतिमाएं रखी गई है। इसलिए सब लोग आकर के जय श्री कृष्ण करते हैं। जब हम भगवान का नाम लेना बंद कर देंगे, उसके बाद कोई हमारी ओर देखने वाला नहीं है। जब तक हम भगवान के आश्रित हैं, तब तक जगत हमें जय श्री कृष्ण करेगा, और जिस दिन हम भगवान के आश्रित नहीं रहेंगे, उस दिन हमारी कोई पूछने वाला नहीं है। और मनुष्य यह सोचता है, मनुष्य यह नहीं सोचता है कि मैं भगवान का आश्रित हूं, इसलिए जगत मुझे जय श्री कृष्ण कह रहा है। कैसे हो भैया, सब ठीक तो चल रहा है ना, ऐसा पूछ रहे हैं। जिस दिन मेरे पर से भगवान की कृपा चली जाएगी, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मनुष्य ऐसा न सोच करके, मनुष्य सोचता है कि मैं कितना उजला वर्ण वाला हूं, मेरी चमड़ी कितनी सुंदर है। माताएं सोचती हैं, प्रभु लोग सोचते हैं हम बहुत शक्तिमान हैं, हमारे में बाहुबल है, संपत्ति का बल है, पद का बल है, ख्याति विख्याति का बल है, मित्रों का बल है। माताएं सोचती है हमारे पास सुंदर हमारा वर्ण है, हमारा शरीर सुंदर, इसलिए लोग हमारी ओर आकृष्ट होकर के हमें पूछते हैं। कतई नहीं। जब तक भगवान की कृपा बनी रहती है, तभी तक लोग हमको पूछने वाले हैं। वरना हमारा शरीर का वर्ण तो गधे के वर्ण की बराबर है, और हमारे मुंह में से जो आवाज निकलती है वो तो गधे की आवाज के बराबर है। लेकिन गधे पर भी जब भगवान की प्रतिमा रख दी जाती है, तो गधे को भी सब लोग जय श्री कृष्ण करने लगते हैं, वो गधा भी पवित्र हो जाता है। वैसे हम जब तक भगवान का नाम ले रहे हैं, जब तक भगवान की वाणी का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, हम हैं तो गधे। ये तो भगवान की अनुपम कृपा है कि हमें सब लोग जय श्री कृष्ण करते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत भाव है। ये तो हम रामकृष्ण मिशन की छत्र छाया में हैं। महात्माओं की कृपा है, भगवान की अनुपम कृपा है। भगवान हमें संसार से छुड़ा करके यहां पर रामकृष्ण मिशन जैसे वटवृक्ष के अंदर में हमें आश्रय दिया है। इसलिए आज आप लोग भी भगवान की कथा श्रवण करने बैठे हैं, वरना हमारा वाहन तो उस गधे के जैसा है
और हमारी वाणी उस गधे की आवाज की जैसी है। जब तक हम भगवान के श्री चरणों में मग्न रहेंगे, भगवान के चरणों की उपासना करते रहेंगे, जब तक भगवान की कृपा हम पर बनी रहेगी, तभी तक हमको सब लोग जय श्री कृष्ण करने वाले हैं। अन्यथा हमारी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वान तो क्या है, गधे के जैसा है। इसमें है ही क्या, हड्डियां, मांस, रक्त, विष्ठा, मूत्र इत्यादि भरे हुए हैं। और हमारी आवाज तो बेसुरी है। बेसुरी आवाज तो वही है जिस आवाज से परमात्मा का नामस्मरण निकलता न हो। इसलिए समझिए, जब तक भगवान की कृपा हम सब पर बनी है, हम भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अरे रात्रि में सो जाते हैं, सुबह वो उठाता है ना, तभी उठते हैं। नहीं तो रात्रि में ही गोविंदाय नमो नमः हो गया तो क्या करेंगे। लोग कहते ना, अरे सुबह उठ करके मुझे ये काम करना है। अरे भाई, रात्रि में सो जाओगे, बाद में उठ पाओगे, उसकी कोई गारंटी है? कुछ भी नहीं है। चलते चलते मनुष्य गिर जाता है और वहीं पर उसके प्राण निकल जाते हैं। बैठे बैठे मनुष्य मर जाता है, बातचीत करते करते मर जाता है। देखिए, अभी ये तो जो महामारी चल रही है, अभी महामारी में कितना भयंकर महामारी है, पूरे विश्व में व्याप्त है। अनेकों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर चुके हैं। समझिए, भगवान ने हमको बचा के रखा है। किस लिए? भगवान के नाम और गुण की महिमा गाने के लिए। ये भी समझ के रखिए, भगवान का अनुग्रह है, इसलिए हम भगवान के इस लीला माधुरी का वर्णन करते करते अपने आप को धन्य बना रहे हैं। ये भगवान का अनुग्रह नहीं तो और क्या है। और ये नहीं समझेंगे हम, और अपने अहंकार के प्रति, क्षुद्र जो अहंकार है हमारा, समझिए, उसके अंदर में हम प्रवृत्त हो जाएंगे। अपनी संपत्ति का अहंकार करेंगे, पद का, प्रतिष्ठा का, ख्याति विख्याति का, रूप का, बुद्धि का, विद्या का। तो हमारी दशा, माँ ने जो कहा कि गधों की तरह बोझा ढोने वाले, हम वैसे ही हो जाएंगे। हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, उसको यदि हम आचरण में नहीं उतारेंगे तो क्या हालत होगा? उस गधे के समान ही है। वाग वही खरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। भगवान आद्य शंकराचार्य जो कहते हैं, व्याकरण का ज्ञान होने से, भाषा का ज्ञान होने से अनेकों तरह से हम श्रोता के मन को मुग्ध कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें भगवत प्राप्ति या मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तद्वद भुक्त है न तो मुक्त है। तो जो ज्ञान हमारे व्यवहार में न उतरे, जो ज्ञान हमारे दैनंदिन जीवन में न उतरे, वो ज्ञान तो कैसा है, जैसे गधा चंदन का भार धोता है, वैसे ही हम भार धो रहे हैं। सब कुछ मुंह में है, आचरण में कुछ नहीं है। जो ज्ञान है उसके मुताबिक हमारा कर्म होना चाहिए, और ज्ञान के मुताबिक हमारा कर्म नहीं हुआ ना, तो कर्म के मुताबिक ज्ञान हो जाएगा। सावधान, असुर वेदांत घुस जाएगा, और एक बार असुर वेदांत घुसा तो फिर निकलने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। ज्ञान के मुताबिक कर्म होना चाहिए, और ज्ञान के मुताबिक कर्म नहीं बना तो कर्म के मुताबिक ज्ञान बन जाएगा। कर्म के मुताबिक ज्ञान बन जाएगा मानी हम अशुद्ध कर्म करेंगे, अशास्त्रीय कर्म करेंगे,
अहंकार को पोषित करने वाले कर्म करेंगे, ख्याति विख्याति प्रतिष्ठा के लिए कर्म करेंगे और इसको थप्पा दे देंगे, ये सब तो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। कर्म के मुताबिक फिर ज्ञान हो जाएगा, हमारा कर्म अशुद्ध बनेगा, कर्म अशास्त्रीय बनेगा, कर्म स्वयं की आत्मश्लाघा के लिए करेंगे और उसको भगवान का कर्म गिनाएंगे। कर्म के मुताबिक ज्ञान हो जाएगा, वो न होने पाए, इसलिए शास्त्र हमें सावधान करता है, महापुरुष लोग हमें सावधान करके कहते हैं, बेटा ज्ञान के मुताबिक कर्म करना। शास्त्र अनेक पढ़े लेकिन जीवन में कुछ नहीं उतरा तो उसका मतलब क्या रहा? वो तो गधा जैसे चंदन का भारत होता है। इसलिए माने यहां पर शब्द प्रयोग किया, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाला। कल जो अर्थ देखा था, जो भी कर्म करेंगे हम, उद्देश्य पूर्ण कर्म नहीं होगा। देखिए, आप ऐसा मत समझिए केवल सन्यासियों के लिए, हम सबका उद्देश्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। यहां पर कोई सन्यासी गृहस्थ का कोई पार्थक्य नहीं है। शास्त्र सन्यासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, या गृहस्थों के लिए है, सन्यासियों के लिए नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। शास्त्र सबके लिए है, समान रूप से। जब हमारा कोई भी कर्म उद्देश्यहीन रहेगा, उस कर्म के पीछे केवल नाम, यश, कीर्ति, आकांक्षा, पद, प्रतिष्ठा और धन कमाने का उद्देश्य रहेगा, तो समझ लीजिए वो कर्म केवल गधे का कर्म है। गधा जैसे गधा मजूरी करता है, वैसे ही हम गधा मजूरी कर रहे हैं, विशेष कुछ भी नहीं है। इसलिए भागवत भगवान ने हमको प्रथम स्कंद में सावधान कर दिया। क्या बताए, भागवत का एक एक स्कंद, एक एक श्लोक बलिहार हो जाते हैं। हमारी तो जीवन की गति बदल गई है भागवत भगवान के चरणारविंद में आकर के। हम सच कहते हैं, भागवत भगवान हमें समझाते हुए कहते हैं, धर्मस्य या अपवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। हमारा प्रत्येक कर्म, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। हमारा प्रत्येक कर्म भगवत प्राप्ति के लिए ही है और कोई कर्म के लिए नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, श्री रामकृष्ण देव के आगमन के पश्चात सत्य युग का आरंभ हुआ है। उसका अर्थ समझ लीजिए, सत्य युग का आरंभ हुआ है, अर्थात सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करता है और वो उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने अत्यंत सहज सरल शब्द में हम सबको कह दिया, मनुष्य जीवन न उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। आपने इस जागतिक जो भी शिक्षा प्राप्त की है, स्नातक हुए, अनुस्नातक हुए, जो भी आपको पदवियां दी गई है शिक्षा की, उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। आप जो व्यवसाय करते हैं, कोई संस्था में कार्य करते हैं या नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। आपने ब्याह किया है वो भी भगवत प्राप्ति के लिए ही है, समझ लीजिए।
संतान को जो जन्म दिया है वो भी उसी कार्य के अंतर्गत आता है। इसलिए सप्तपदी का अर्थ हमने देखा था, समझ लीजिए। अपने स्मृति पटल पर उस अर्थ को ले आइएगा। आप जो भी कार्य करते हैं, अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं, केवल एक ही उद्देश्य के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे वो कपड़े धोने का हो, झाड़ू पोछा लगाने का हो, रसोई बनाने का हो, या कार्यालय में कार्य करना हो, या वेदाध्ययन करना हो, या सत्संग सुनना हो, या खेत में खेती का कार्य करना हो, या जूता सिलाई का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, कार्य क्या है वो देखा नहीं जाता है, कार्य कौन करता है वो भी देखा नहीं जाता है। कार्य करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस भाव से कार्य करते हैं वो देखा जाता है। इसलिए माँ ने कहा कि गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले और बैलों के समान गृहस्थी के व्यापार में जुटे रहने वाले। बैल सुबह से जाता है, रात को वापस आता है, कुछ खाने को दे दिया, बस कुछ खा लिया, फिर सुबह शुरू कर दिया। अधिकांश मनुष्य के जीवन में यह आनंद भी नहीं है। अरे मनुष्य संपत्ति का आनंद भी नहीं ले पा रहा है। उसको बोलो कहीं 5-10 दिन कोई तीर्थयात्रा में जाओ या सुंदर हिमालय के दर्शन करने चले जाओ, वो भी वो नहीं जाता है। इतना कृपण हो जाता है मनुष्य। हमने तो ऐसे मनुष्य देखे हैं, आप सब लोगों ने देखे होंगे। उनके जीवन में व्यावहारिक आनंद भी नहीं है कि चलो भाई भारत दर्शन में से कोई एक राज्य का दर्शन करके आए, छुट्टियों में कुछ समय निकाल ले, वो भी बुद्धि नहीं। रात दिन केवल पैसा अर्जित करो, पैसा अर्जित करो, बस सारा जीवन उसी में वो व्यतीत कर देते हैं। बछिया के ताऊ बनकर के रह जाते हैं, जो कल देखा। फिर कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले। जगत ने कितनी बार उनका तिरस्कार किया, फिर वो जगत के पास ही आते हैं। वासनाओं को भुगतने हम आए, लेकिन वासनाओं ने हमको भुगत करके रख लिया है। शास्त्र जो समझ आता है, स्वामी विवेकानंद उसी भाषा को वैज्ञानिक शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, वी हैव कम टू द वर्ल्ड टू एंजॉय द लाइफ, बट वी आर बीइंग एंजॉयड बाय द लाइफ। हम लोग इस जीवन को भुगतने के लिए आए, जगत को भुगतने के लिए आए, भोगों को भुगतने के लिए आए, लेकिन विधि की वक्रता यह है कि भोगों ने ही हमको भुगत लिया है। संसार को भुगतने आए, लेकिन संसार ने ही हमारा भोग कर लिया है। और बार बार हम भोग भुगतने को ही अग्रसर होते हैं। ये कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले हैं हम, समझिए। फिर कहते हैं बिलाव के समान कृपण एवं हिंसक होते हैं। कृपण तो आप सब लोग जानते ही है। बिलाव जो है वो देख लेता है कि कोई बिल्ली ने बिलाव को जन्म दिया है तो वो मार डालने की पूरी कोशिश करता है। वो अपने समान किसी को रहने नहीं देता है, वो अपने समान किसी को देख नहीं पाता है। जिसके जीवन आंखों में इतनी ईर्ष्या भरी है, हिंसा भरी है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा है, द्वेष भरा है, जो दूसरे को अपना प्रतिस्पर्धी मानता है, वो बिलाव के जैसा होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, वी वॉन्ट टू क्रिएट अ सोसाइटी विच इज कॉम्पिटिशन फ्री, जिसमें प्रतिस्पर्धा को स्थान नहीं होगा। अर्थात क्या, हमारे में दूसरों की सफलता को देख करके, दूसरों की उन्नति को देख करके, दूसरे के कौशल को देख करके उसको दबाने की, उसको खत्म करने की
ईर्ष्या नहीं जगेगा, द्वेष नहीं जगेगी, वरन उसको हम सहायता करके आगे लाएंगे। इसका अर्थ यह है। तो बिलाव के समान कृपण एवं हिंसक, माने जो एक एक शब्द प्रयोग किया है, ध्यान दीजिए। फिर मां कहती है कृतदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले, अर्थात कामोपभोग के लिए न जाने व्यक्ति क्या क्या करता है। यहां किसी नारी की निंदा नहीं है, क्योंकि आने वाले श्लोक में तो मां पुरुष के शरीर की निंदा करती है, देखेंगे। मनुष्य कामनाओं के अधीन होकर के न जाने क्या नहीं करता, किस किस की गुलामी करता है। किस किस का दासत्व स्वीकार करता है। तो माने ये सब विशेषण दिए। तस्यास्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टः स्त्रीणां गृहेषु खरगोस्व बिडाल भृत्यः। अब आगे क्या कहती है मां? यत् कर्णमूल मरिकर्षणनोपयायाद युष्मत् कथा मृणवीरंच सभासु गीता। प्रभु शिशुपाल आदि राजाओं के साथ ऐसे राजाओं को वर्ण करने का आपने मुझे जो संकेत किया है, ऐसे राजा किसको प्राप्त हो? बोले प्रभु पहले तो ये सब राजाओं के लक्षण बताए। गधों के समान भार उठाने वाले, बैलों के समान सतत कार्य में जुटे रहने वाले। फिर कहा बिलाव के समान कृपण एवं हिंसक, क्रूत दासों की समान स्त्री की सेवा करने वाले, और कुत्तों के समान अपमान सहन करने वाले, तिरस्कार सहन करने वाले। ये सब राजाओं को वर्ण कौन करे? प्रभु वही नारी इन राजाओं का वर्ण करेगी, ऐसे लोगों का वर्ण करेगी। प्रभु जिस नारी के कर्ण के अंदर में, देवताओं की सभा के अंदर में, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं की सभाओं में गाए जाने वाली आपकी अमृतमयी लीला कथा जो गाई जाती है, वह लीला कथा जिसके कर्ण में प्रवेश नहीं की है, वही इन सब राजाओं का वर्ण करती है। वही नारी ऐसे लोगों का वर्ण करती है। ऐसे पतियों का वर्ण कौन करती है? कैसी नार होती है ऐसे पतियों का वर्ण करने वाली? जिसने प्रभु आपकी गुणमयी अमृतमयी संसार के ताप से तप्त हुए जीव को शांति प्रदान करने वाली आपकी अनुपम अति मधुर मधुराति मधुर दिव्य लीला का श्रवण नहीं किया है। ऐसी ही नार इस प्रकार के राजाओं का, इस प्रकार के पुरुषों का वर्ण करती है। माता रुक्मणी ने यहां पर दोनों चीज बता दी। प्रभु मैंने तो आपकी लीला कथा का वर्ण किया है, मैंने इन कानों से आपकी लीला कथा सुनी है प्रभु, तो मैं ऐसे पुरुष का वर्ण कभी नहीं करूंगी जो कुत्तों के समान तिरस्कार सहन करने वाले हो, गधों के समान बोझा ढोने वाले हो, बैलों के समान संसार के कार्य में जुटे रहने वाले हो, और बिलाव के समान हिंसक एवं कृपण हो, और कृतदास की तरह स्त्री की सेवा करने वाले हो। ऐसे स्वामियों का मैं वर्ण कर ही नहीं सकती हूं, क्योंकि प्रभु मैं तो बचपन से, बाल्यावस्था से केवल आपकी लीला कथा सुनते आई हूं। ऐसे पुरुषों का वर्ण तो वही नारी करती है प्रभु जिसने आपके लीला कथा का श्रवण नहीं किया है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम
कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बहुत सुंदर अर्थ है। आगे के श्लोक में तो माँ ने यह कह दिया। बहुत सुंदर श्लोक है। अध्याय 60वां 45वां श्लोक 10वां स्कंद। आइए स्तवन करें उस श्लोक का। त्वक्ष्मश्रुरोमनखकेशपिनद्वमन्तः मामन्तः मांस्यास्थिरवत् कृमिविट्कफपित्तवातम्। त्वक्ष्मश्रुरोमनखकेशपिनद्वमन्तः मांस्यास्थिरवत् कृमिविट्कफपित्तवातम्। जीवच्छवं भजति कान्तमतिर्विमूढा याते पदाब्जमकरन्द मझिघ्रति स्त्री। त्वक्ष्मश्रुरोम मन त्वक्ष्मश्रुरोम नखकेश पिनद्ध अंतः मांस अस्थि रक्त कृमि विट कफ पित्त एवं वात। संधि विच्छेद करेंगे, अन्वय से देखने का प्रयास करेंगे। त्वक श्मश्रुरोम नखकेश पिनद्धम अंतः मांस अस्थि रक्त कृमि विट कफ पित्त वातम। जीवत शवम भजति। दूसरी पंक्ति जीवच्छवम भजति जीवत शवम कांतमतिर्विमूढ़ा याते पदाब्जमकरंदमझिघ्रति स्त्री। विमूढ़ा याते पदाब्जमकरंदम अजिघ्रति स्त्री। मां ने कहा, प्रभु, जिस स्त्री ने आपके चरणारविंद मकरंद को कभी सूंघा नहीं है, वही किसी चलते फिरते मुर्दे को अपना प्यारा समझ करके उसमें सुख बोध करती है। कौन सी नार किसी पर पुरुष बनी, किसी पुरुष के अंदर में कौन सी व्यक्ति एक शरीर को देख करके दूसरे शरीर के अंदर में आसक्त होकर के उसको अपना प्यारा समझती है? मां उसका वर्णन कर रही है। ऐसे तमाचे लग रहे हैं ना गाल पर। हमारे विवेक को मां कितना जागृत कर रही है। त्वक्ष्मश्रुरोम नखकेश पिनद्धम अंतः मांस अस्थि रक्त कृमि विट कफ पित्त वातम। जिस स्त्री ने प्रभु आपके चरणारविंद के मकरंद का पान नहीं किया, सूंघा नहीं है, उसका घ्राण नहीं लिया है, वही किसी चलते फिरते मुर्दे में, चलते फिरते मुर्दे को अपना प्यारा समझ करके उसमें से सुखबोध करती है। क्या सुंदर कहा। और कहा, ये चलता फिरता मुर्दा कौन है? बोले इसमें क्या है? बोले इसमें त्वचा है। समझिए, त्वक त्वचा है, श्मश्रुरोम दाढ़ी है, मुछ है, रोम है।
नख केश, नख है केश से मड़े हुए हैं, नख केश पिनद्धम, नख केश के मढ़े, अंतः मांस अस्थि रक्त कृमि विट कफ पित्त वातम, और भीतर में क्या भरा है? अस्थि मांस रक्त कृमि विट कफ पित्त और वात है। सोचिए, हमारे शरीर का ही वर्णन हो रहा है जिसके प्रति हम इतने लालायित हो जाते हैं। हम एक शरीर को देख करके दूसरे शरीर को देखते हैं तो उसमें अपने प्यारे को समझ करके उससे चिपकते हैं। हमारे लिए ही है ये। हम शरीर को इतना महत्व देते हैं, शरीर के प्रति इतने आसक्त है। उस आसक्ति को छुड़ाने के लिए मां कितना अद्भुत विवेक जगा रही है हमारे मन में। इस शरीर में है ही क्या? श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में मास्टर महाशय को कहते हैं, अरे अभी भी स्त्री के शरीर के प्रति आसक्ति, अरे इसमें है ही क्या? चिंतन करो। हाड़ मांस रक्त विष्ठा मलमूत्र से भरा हुआ ये है। छी, फिर भी उसके प्रति आसक्ति। मां यही कहती है, प्रभु जिस नारी ने आपके चरणारविंद के मकरंद का सूंघा नहीं है, वैसी ही कोई नारी, वैसी ही नारी किसी चलते फिरते मुर्दे को अपना प्यारा समझ करके उससे सुख प्राप्त करती है। और वो चलता फिरता मुर्दा कैसा है? जिसके भीतर में कफ वात पित्त अस्था मंसी मांस मज्जा विष्ठा से जिसका शरीर भरा हुआ है, ऐसे शरीर को ही कोई अपना प्यारा मान करके उससे सुख प्राप्त करता है। और ये शरीर जो है, त्वचा है, दाढ़ी है, मूछ है, नख है, बाल है, इन्हीं से यह बधा हुआ है। इस शरीर बधा हुआ किससे? नख, बाल, मूछ, दाढ़ी, त्वचा से। इसके भीतर है भी क्या? मांस है, पीव है, रक्त है, कृमि है, विष्ठा है, मूत्र है। यही पुरुष का शरीर है। मां ने कितना अद्भुत बात कहा, प्रभु जिसने आपके चरणारविंद के मकरंद को प्राप्त नहीं किया है, वही कोई ऐसे शरीर जी चलता फिरता मुर्दा जीवत शवम, जीवत शवम, चलता फिरता मुर्दा, शवम मारती अर्थात सब, भजती कांतमति विमूढ़ा, उसको अपना पति मान करके विमूढ़ा, समझिए, कांतमति प्रिय बुद्धि से याते पदाब्ज मकरंद मजिघ्रति स्त्री, जिसने आपके चरणारविंद के मकरंद को सूंघा नहीं है, वैसे ही कोई नारी ऐसे चलते फिरते मुर्दे को अपना प्यारा समझ करके उससे सुख प्राप्त करती है, अन्यथा कोई नहीं करेगी। और प्रभु जान लीजिए, हमने आपके चरणारविंद के मकरंद को प्राप्त किया है, इसलिए प्रभु मैं ऐसे चलते फिरते मुर्दे को अपना समझ करके उससे सुख प्राप्त करने वाली नहीं हूं। क्या अद्भुत अद्भुत कहती है मां। एक एक भाव के गुढ़ार्थ में जाइए आप। हमारी आप सबसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन रहेगा, यदि मूल भागवत है, नहीं है तो भाषांतर है, भाषांतर भी नहीं है तो आज जो हमने चिंतन किया है उसका श्रवण करके आप उसका चिंतन कीजिए। एक एक अद्भुत अद्भुत भाव आपके हृदय में भगवान प्रकट करवाएंगे। और सोचिए हम कैसे शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं और कैसे इस मलमूत्र के भांड को हम समझते हैं 3.5 हाथ के शरीर को। पंचभूत माटी का कूड़ा
ऊपर सुंदर सोने से मढ़ा, भीतर नहीं दुर्गंधि का पार, और कामन किया उसने अपार। यही वासना से हम ग्रसित होकर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम कर रहे हैं। देखिए, रामकृष्ण कथामृत के अंदर में एक सुंदर प्रसंग आता है। एक माई आती है ठाकुर जी के पास और उसने एक तारे पर भजन गाया। इतना सुंदर भजन गाया, ठाकुर भी आनंदित हो गए, समाधिस्थ हो गए थे। कुछ ही क्षणों में अनेक प्रभु लोग भी आ गए। प्रभु अर्थात पुरुष लोग, अनेक प्रभु लोग आ गए। तो पुरुषों ने उनसे कहा, क्या आपने ब्याह किया है? और उस मां ने जो जवाब दिया, हमारे हृदय के आर पार निकल जाएगा, बलिहार हो जाएंगे उस उत्तर पर। तो उस माई ने कहा, एक ईश्वर की गुलाम हुई हूं, अब और किसकी गुलाम बनने जाऊं। एक ईश्वर की गुलाम बनी हूं, अब और किसकी गुलाम बनूं। इसलिए रंगदूत महाराज कहते हैं, दत्ता जी मैं तो तेरो ही एक गुलाम, दत्ता जी मैं तो तेरो ही एक गुलाम, दत्ता जी मैं तो तेरो ही एक गुलाम। और न जानू और न मानू, और न जानू और न मानू, तेरो ही पद पर दाम, दत्ता जी मैं तो तेरो ही एक गुलाम, दत्ता जी मैं तो तेरो ही एक गुलाम। प्रभु हम एक आपके ही गुलाम हैं। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। समझिए प्रभु, मैं आपका एकमात्र आपका गुलाम हूं और किसी का गुलाम नहीं हूं। कोई इंद्रियों का गुलाम नहीं, किसी मनुष्य का गुलाम नहीं। आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है। इसी श्लोक की चर्चा में थोड़ा चिंतन करके आगे के श्लोक में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हमारा से अनुरोध करेंगे, एक भजन सुनाइए। नंदनंदन विलमाई, नंदनंदन विलमाई, नंदनंदन विलमाई, नंदनंदन विलमाई, बदरान घरी माई, बदरान घरी माई, नंदनंदन विलमाई, नंदनंदन विलमाई। इत घन लर जय
उत घन गर जय इत ज्ञान लर जय उत घन गर जय चमकत बिजुरी चमकत बिजुरी सवाय नंदनंदन विलमाय नंदनंदन विलमाय बदरान घेरी माय उमड़ घूमड़ चहु दिशी से आए घूमड़ घूमड़ उमड़ घूमड़ चहु दिशी से आए पवन चले पुरवाई घूमड़ घूमड़ चहु दिशी से आए पवन चले पुरवाई दादुर मोर पपिहा बोले दादुर मोर पपिहा बोले दादुर मोर पपिहा बोले दादुर मोर पपिहा बोले कोयल सबद कोयल 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 सबद सुनाय नंद नंदन विलमाय नंद नंदन विलमाय बदरान घेरी माय बदरान घेरी माय नंद नंदन विलमाय मीरा के प्रभु गिरिधर नागर 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 चरण कमल चितलाय नंद नंदन विलमाय नंद नंदन विलमाय बदरान घेरी माय बदरान घेरी माय नंद नंदन विलमाय नंद नंदन विलमाय कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले हम देखिए, यहाँ पर पुरुष के शरीर की निंदा नहीं है, ना तो स्त्री के शरीर की निंदा है। इसका तात्पर्य समझिए
स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति जो यौन आकर्षण होता है, लैंगिक आकर्षण होता है, उसको नष्ट करने के लिए इस शरीर की नश्वरता दिखाई गई है। अब आगे के श्लोक में मां कहती है, अस्त्वम्बुजाक्ष ममते चरणानुराग आत्मन रतस्य महि च नतिरिक्त दृष्टिः यरहस्य वृद्धय उपात्तर ज्योतिमात्रो मामिक्षसे तदुहनः परमानुकंपा। हे कमल नयन, अंबुजाक्ष संबोधन देखिए, माने आगे भी सब भगवान को जितने संबोधन किए थे अपने संदेश में, मां पुनः पुनः यही संबोधन का प्रयोग करती है। हे कमल नयन, हे कमल नयन, आप आत्मा राम है। मैं सुंदरी हूं, मैं गुणवान हूं, इन बातों पर आपकी दृष्टि ही नहीं जाती। कैसे जाएगी? क्योंकि प्रभु आप आत्मा राम हैं, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, आप किसी और के साथ रमण करने वाले नहीं हैं। आप आत्मा राम हैं, आप तकाम हैं, अकाम हैं, पूर्ण है। जब प्रभु आप ऐसे हैं, आप तो आत्मा राम है, तो मैं सुंदरी हूं या मैं गुणवान हूं, उस बात पर आपकी दृष्टि ही कैसे जाएगी? कतई नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी दृष्टि तो आत्मा राम में है। अतः प्रभु आपका उदासीन रहना अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान ने कहा है यह बात भी, देखो मैं तो तुम्हारे प्रति उदासीन रहता हूं। तो मां ने कहा प्रभु आप तो आत्मा राम हैं, इसलिए आप तो उदासीन ही रहेंगे। फिर भी आपके चरणों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मुझे ऐसी अभिलाषा है। यरहस्य वृद्धय उपात्तर ज्योति मात्रो मामिक्षसे तदुहन परमानुकंपा। फिर भी प्रभु जब आप संसार की सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, आप जब इसका विस्तार करना चाहते हैं, तब रजोगुण अपने ऊपर आरोपित करके प्रभु जब अपनी बाहों से आप हमारी ओर दृष्टिपात करते हैं, उत्कट रजोगुण को स्वीकार करके प्रभु मेरी ओर जब आप देखते हैं, वो भी आपका परम अनुग्रह ही है। क्या सुंदर भाव प्रदर्शित किया है। इसके पर आप लोग स्वयं थोड़ा चिंतन कीजिए। मां ने कहा कि प्रभु आप तो आत्मा राम ही हैं, आप वह पुरुष है। यहां पर सृष्टि का पूरा तत्व दिया गया है, इसको सामान्य अर्थ मत समझिए कृपा करके, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। मां ने कहा प्रभु आप तो वो परम पुरुष है। कौन? जिसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, नासदीय सुक्त, कुछ भी नहीं था। और तब आपने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? एको हम बहुश्याम, और प्रकृति का आश्रय किया, प्रकृति के ऊपर नजर किया आपने। रजोगुण से आवृत्त होकर के जब आप मेरी ओर बाहें उठा करके देखते हैं प्रभु, वो भी आपका अनुग्रह है, वो भी आपकी कृपा ही है प्रभु। कितने अर्थ इसमें से प्रकट होंगे, थोड़ा चिंतन कीजिए। आगे के श्लोक में प्रवेश हो जाए। नैवालिकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन, 47वां श्लोक। नैवालिकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन, अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायाः स्याद् रतिः क्वचित्। माँ कहती है प्रभु आप जो कहते हैं कि अन्य स्वामियों की तुम चाहो तो मैं तुम्हें
अभी भी शिशुपाल के पास या अन्य तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा हो, जिस राजा के पास जाने की इच्छा हो उसके पास मैं भेज दूँ। प्रभु आपके मन में ये बात आई, उसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि मुझे मेरे अनुरूप कोई वर को वर्ण में कर लूं। प्रभु इसमें आपके मन में आना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। काशी नरेश अंबा को जीतने पर उसने अपने प्रेमी के पास जाने का प्रस्ताव रखा है। काशी नरेश अंबा को जब जीत लिया था, महाभारत का प्रसंग है, आप याद कीजिए, आपको याद आवेगा। वहीं पर शिखंडी बनता है। फिर काशी नरेश अंबा को जीते जाने पर भी उसने क्या कहा कि मैं इस राजकुमार को चाहती हूं, उस राजा को चाहती हूं, मैं उसी के पास जाऊंगी। तो प्रभु आपने जो कहा उसमें कोई असंगति नहीं है। आपने तो मेरा वरण किया था। कैसे किया था याद कीजिए, मां ने खुद कहा है, सिंह जैसे त्राड़ नाखता है और सिंह की त्राड़ से, सिंह की हुंकार से सब पशु भयभीत तो हो जाते, जंगल पूरा थर-थर कांपने लगते हैं। प्रभु वैसे जैसे आपने जब अपने शांगर धनुष का टंकार किया था, सब राजा भयभीत तो हो गए थे और सभी के सामने आपने गर्वपूर्वक मेरा पानी ग्रहण किया था। सिंह जैसे अपने शिकार को सबके सामने एक राजा की भांति उठा करके ले जाता है। प्रभु आप उस तरह से मुझे लेकर के आए थे, इसलिए शायद आपको ऐसा है कि क्या मैं उस अंबा की तरह हूं जो आपके साथ ब्याह करने के पश्चात कहूंगी कि मैं तो उससे प्रेम करती हूं। कतई नहीं प्रभु, मैं ऐसी नारी नहीं हूं, मैं व्यभिचारिणी नहीं हूं। क्या अब इसकी चर्चा सब करने बैठेंगे गूढ़ार्थ से तो 2-3 दिन और लग जाएंगे। इतना सुंदर कहा है मां ने। प्रभु मैं ऐसी काशी नरेश के जैसी अंबा, काशी नरेश की पुत्री अंबा की जैसी नहीं हूं। मैं आप ही को पूर्ण रूप से समर्पित हूं। मां पुनः पुनः भगवान को अपना आत्मसमर्पण करती है। और आइए अंतिम श्लोक में प्रवेश करें। 48वां श्लोक। व्यूढ़ायाश्चापि पुंश्चल्या मनोभ्येति नवम नवम बुधो सतिम न बिभ्रूयात् ताम बिभ्रदुभयच्युतः। बुधो सतिम न बिभ्रूयात् ताम बिभ्रदुभयच्युतः। जो पुरुष कुलटा स्त्री का वरण करता है, कुलटा स्त्री अर्थात ब्याह तो किसी और से हो गया है लेकिन उसका मन कहीं और है, किसी अपने यार में है। कुलटा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की तलाश में मग्न रहता है, वो कुलटा स्त्री है। ब्याह होने के पश्चात भी उसका मन नए नए पुरुषों के खोज में रहता है, तलाश में रहता है, नए नए पुरुषों को अपनी ओर खींचने में लगती है। वो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी कुलटा स्त्री के साथ वो अपना जीवन व्यतीत न करे, नहीं तो उसका अतो भ्रष्टति ततो भ्रष्टति, उसके दोनों भव नष्ट हो जाते हैं। प्रभु यदि आपने मेरे में ये ऐसी कुलटा का भाव देखा हो तो प्रभु आप मेरा तिरस्कार कर दीजिए। माने तो यहां क्या कह दिया। प्रभु आपने यदि मेरे में यह भाव देखा हो, मैंने आपसे आपका वर्ण किया है, मैंने आपको अपने स्वामी के रूप में देखा है, आपको मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर चुकी हूं, फिर भी प्रभु आपको लगता है कि मैंने अपना सर्वस्व अर्पण नहीं किया है।
आपको लगता है कि मैं कुलटा स्त्री की भांति, मेरे मन में कुछ और है, मैं किसी के मन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूं, तो प्रभु आप शीघ्र मेरा त्याग कर दीजिए, क्योंकि कुलटा स्त्री के साथ जो संसार चलाता है उसका दोनों भव नष्ट हो जाते हैं। परम समर्पण की भावना। और ये बोलते बोलते मां की नेत्रों से अजस्र अश्रुधाराएं बह रही है। मां ये बोलते बोलते धस पड़ी है परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंद में। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मां भगवान के चरणों में धस गई है। भगवान के चरणों की उपासना मां अपने नेत्रों के अश्रुओं से कर रही है और भगवान से पुनः पुनः कह रही है कि प्रभु मैं अपना सब कुछ समर्पण कर चुकी हूं आपको। अंत में रुक्मणी जी ने कहा, मैं यही चाहती हूं कि आपके चरणों के प्रति मेरी प्रीति सदैव बनी रहे। आपके चरणों में मेरे मन की मति गति और रति बनी रहे प्रभु। जब मां ने यह कह दिया, भगवान के चरण पकड़ लिए, अश्रुपात करके अपने आप को समर्पण कर दिया। भगवान कहते हैं अभी भगवान ने माता रुक्मिणी के प्रति कहा, देखिए आपने मेरे प्रति पातिव्रत्य का संपादन किया है, आपने मेरे प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट की है, आपकी एकांत निष्ठा है। भगवान कहते हैं आपके अंदर में कैसी अविचल भक्ति है मेरे प्रति। फिर भगवान जो शब्द प्रयोग करते हैं समझिए, श्लोक की आवृत्ति नहीं करेंगे, नहीं तो आज दूसरा बिंदु भी लेना है वो ले नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं संसार के सुख तो नरक में भी मिल सकते हैं, मिलते हैं, लेकिन इनको चाहता कौन है। भगवान ने हम सबको सावधान कर दिया, संसार के सुख तो नरक में भी मिलते हैं। मरता मनुष्य जन्म जो करे न सार्थक तेम, भोग भोगव्या नरकमा तेज भोगवे अत्र। रंगदूत महाराज ने लिखा है, ये भाषा हमारी गुजराती है। अरे संसार के ये जो सुख है वो तो नरक में भी है उपलब्ध। नरक में यही है सब, विष्ठाओं के साथ गैल करना। जब मनुष्य आहार निंद्रा भय और मैथुन में व्यस्त रहता है तो वो तो गुबरेल के कीड़ों की तरह, विष्ठा के कीड़ों की तरह जी रहा है। वो विष्ठा के कीड़ों से, गुबरेल के कीड़ों से अत्यधिक कुछ भी नहीं है वो। और वो सब लोग नरकवास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, ओ रुक्मिणी जी, आपने जो मेरे प्रति एकांत भक्ति प्रदर्शित की है, आपने मेरे प्रति जो पातिव्रता धर्म का भाव प्रकट किया है, आपने जो अपने मन की मति गति और रति मुझ में समर्पित कर दी है, आप धन्य है। अन्यथा संसार के भोग तो नरक में भी मिलते हैं। हमने मनुष्य जन्म पाकर के यदि हमारा जीवन केवल आहार निंद्रा भय और मैथुन में व्यतीत कर दिया तो हम गुबरेल के कीड़े और विष्ठा के कीड़ों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यही हमने नरकवास में भी किया है और यह मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात भी यही कार्य कर रहे हैं। हमसे अभागा दूसरा इस जगत में और कोई नहीं है, समझ लीजिए। भगवान ने कहा, लेकिन इनको चाहता कौन है? इस संसार के सुख को थोड़ी ना हम चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं, तुमने निष्काम प्रीति से मेरे साथ संबंध बांधा है,
आपकी जैसी गृहिणी जगत में और कहीं पर भी नहीं है। भगवान ने माता रुक्मिणी जी की भक्ति पर मुहर मार दी है। आपकी जैसी गृहिणी संसार में और कहीं नहीं है। भगवान ने और भी स्तुति करते हुए, मां की प्रशंसा करते हुए कहा, देखो मैंने जब ब्याह के समय आपके भाई की दाढ़ी मूछ काट दी थी, उसको रथ के साथ बांध दिया था, और तलवार से जब उसका वध करने जा रहा था, मारने जा रहा था, तब भी आप कुछ भी नहीं बोली है। पूर्ण शरणागति आपने बताई है। आपकी मति, गति और रति पूर्ण रूप से मेरे में है। मेरे स्वामी जो भी करेंगे वो मेरे कल्याण के लिए ही करने वाले हैं। मेरे कल्याण के अतिरिक्त मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। और तो और क्या कहूं, दाऊ जी ने आपके भाई रुक्मी का शिरच्छेद कर दिया, वध कर दिया, फिर भी आप एक शब्द दुख का मेरे सामने प्रकट नहीं की है। देखिए ये प्रसंग जो है, दाऊ जी रुक्मी का वध करते हैं, वो इसके बाद आता है। भगवान शुकदेव जी ने ये प्रसंग इसलिए यहां पर लिया है संगति लगाने के लिए, क्योंकि रुक्मी जी का वध दाऊ जी कर रहे हैं। वो प्रसंग अब आने वाला है। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र के लग्न प्रसंग के समय दाऊ जी ने रुक्मी का वध कर दिया है। कैसे किया है वो आज देख नहीं पाएंगे, कल देखेंगे। लेकिन भगवान उस प्रसंग को, अर्थात ये जो प्रसंग घटित हुआ है वो इसके बहुत बाद में हुआ है, लेकिन भगवान शुकदेव जी महाराज ने यहां पर उसे लिया है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जब आपके भाई का वध कर दिया दाऊ जी ने, फिर भी आप एक शब्द अपने मुख से मुखारित नहीं किया है। मैं आपकी निष्ठा को जानता हूं, आपके समर्पण को जानता हूं, आपकी एकनिष्ठ भक्ति को जानता हूं। भगवान ने रुक्मिणी जी को थोड़ा वाचिक वियोग दिया था, और वाचिक वियोग दूर करके भगवान रुक्मिणी जी को अपने हृदय से लगाते हैं। ये जीव की शरणागति का भाव माता रुक्मिणी की स्तुति में प्रकट हुआ है। बहुत सुंदर भाव है। अब आगे का प्रसंग आता है। आगे का प्रसंग तो बहुत सुंदर है। हम अध्याय 61वीं की ओर जाएंगे, जहां पर वर्णन आता है भगवान की संतति का। भगवान की प्रत्येक भार्या से भगवान को 10-10 पुत्र हुए हैं। माता रुक्मिणी से कन्या भी हुई है। अब भगवान की यहां पर सृष्टि का विस्तार भगवान कर रहे, अपने वंश का विस्तार कर रहे हैं। शुकदेव जी भगवान उस वंश के विस्तार की बात कर रहे हैं, यहां पर कथा सुना रहे हैं। भगवान की संतति का वर्णन आया है। और दाऊ जी ने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के ब्याह के प्रसंग में रुक्मी का जो वध कर दिया, वो प्रसंग है। देखिए, माता रुक्मिणी से भगवान को 10 पुत्र हुए हैं। सत्यभामा से 10 पुत्र, जाम्बवती से 10 पुत्र, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, सभी से 10-10 पुत्र हुए हैं। भागवत में स्पष्ट लिखा है 16,108 भगवान की पटरानियां हैं। उन सब से 10-10 पुत्र और उनके पुत्र पोते पोते पोते, आप संख्या बना लीजिए। भागवत में स्पष्ट अक्षरों में लिख दिया
ये संख्या लाखों करोड़ों में पहुंच गई है। भगवान अपने वंश का विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रवृत्ति भी अपने जीवन से दिखाते हैं और निवृत्ति भी दिखाते हैं। भगवान ने इसी वंश की निवृत्ति एक क्षण में कर दी है। भगवान यहां प्रवृत्ति दिखा रहे हैं अभी, और भगवान सुखदेव जी महाराज यहां पर कहते हैं, राजन सुनो, भगवान की पत्नियों से 10 पुत्र प्रकट हुए। अब ये सब जो भगवान की पटरानियां थी, वो सब लोग ऐसा ही समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण सदैव मेरे पास ही रहते हैं और मुझे ही अत्यधिक स्नेह करते हैं। और भगवान की लीला माधुरी को देख करके, भगवान के नेत्रों को देख करके, भगवान के सुंदर मुख कमल को देख करके, भगवान के अंग प्रत्यंग को देख करके वो अत्यंत मोहित हो जाती थी। फिर भी भगवान का भगवत तत्व देखिए, भगवान उनकी कोई भी चेष्टा से उनके वश में नहीं हुए हैं। भागवतकार स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, उनके हाव भाव या चेष्टा से भगवान के भीतर में कभी काम का उदय नहीं हुआ है। जो 16,108 रानियों का पति है, संन्यास लेने के समय व्यास पूजा के अंदर में श्री कृष्ण की पूजा प्रथम आती है। भगवान इन सब के बीच में रहते हुए भी कितने असंग है, कितने निष्काम है। रुक्मणी से प्रद्युम्न एवं चारणदेव ऐसे 10 पुत्र हुए। सत्यभामा से भानु सुभानु ऐसे 10 पुत्र हुए। जाम्बवती से सांब सुमित्र ऐसे 10 पुत्र हुए। कालिंदी से श्रुत कवि ऐसे 10 पुत्र हुए। मित्रविंदा से वृक एवं हर्ष ऐसे 10 पुत्र हुए। सत्या से वीर चंद्र ऐसे 10 पुत्र प्रकट हुए। भद्रा से संग्रामजित ऐसा 10 पुत्र प्रकट हुए। और लक्ष्मणा से प्रघोष एवं गात्रवान ऐसे 10 पुत्र प्रकट हुए। और 16,100 जो पटरानियां अन्य थी, उसमें भगवान की प्रमुख पटरानी थी रोहिणी, उन सब से 10 पुत्र प्रकट हुए। और आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। आज उन्हीं की कथा भगवान उन्हीं के चरणों के अंदर में अर्पण करते हुए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके श्री चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।